Okay, so today there is one topic which is very uh, in the Hindu Dharma, the Sanatan Dharma, and I will switch to Hindi for most of the readers. तो सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता विच इज दिस डॉक्यूमेंट ये है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और उसका अध्ययन भी मैंने बहुत बार किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से भूत बताया है। तो भूत क्या होता है? भूत अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इट इज़ नोन एज घोस्ट। तो भूत या घोस्ट क्या होता है, उसके ऊपर आज चर्चा का टॉपिक है। तो दिस इज टोल्ड इन द अक्षर ब्रह्म योग विच इज अथ अष्टमो अध्याय। तो हियर अर्जुन इज सेइंग टू, और अर्जुन जो है वो कह रहे हैं श्री कृष्ण से, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन परायण काले च कथं ज्ञेयो असि नित्यात्मभिः। इसका मीनिंग यह है कि किम तद ब्रह्म किमाध्यात्म। सो द ये जो दो श्लोक हैं, अष्टम अध्याय यानी 8वें अध्याय के दो श्लोक हैं, उनका जो अर्जुन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि परायण काल यानी मरते वक्त क्या होता है, इस शरीर का क्या होता है। परायण काले च कथम ज्ञेयो, कहाँ जाती है, क्या होता है। नित्यात्म भी, तो अंतिम समय के बारे में इसमें पूछ रहे हैं। सेकंड श्लोक से हमें पता चलता है। तो पहले श्लोक में है किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम। तो किम, किम मतलब व्हाट इज ब्रह्म, किम व्हाट इज अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, तो क्या कर्म है पुरुषोत्तम। सो श्री कृष्ण इज बीइंग कॉल्ड एज पुरुषोत्तम, और द वन दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेल्स, ही इज पुरुषोत्तम। ग्रेटेस्ट मेल इज श्री कृष्ण। अधिभूतम च प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड अधिभूतम। So he says, what about the bhoot? Adhi means of the bhoot. Of bhoot chakim prokta. What do you say of the bhoot? Bhoot means ghost. What do you say of the ghost? Adhidaivam kimuchyate. What is that of the devata? So what is bhoot and what is devata? He is asking Purushottam, which is Shri Krishna, in this first shlok of Ashtamo Adhyaya or 8th Adhyaya. So he has asked very clearly, what is adhibhuta of the bhoot? You tell me. Bhoot means ghost. He's asking about ghost and devta. What are they? So this is very clear. Now we move to the third. Akshara Brahma Paramam Swabhavo Adhyam Muchyate. Who is Akshara Brahma Paramam? Who is the supreme Akshara Brahma? Who is that? So what is Akshar? Akshar is, in the Bible it is given, the word was with God and the God was with word. Akshar, that is word. So Akshar means word in Sanskrit. So Akshar Brahma. So there is a word Brahma who created the word.
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते. So अक्षर ब्रह्म's spirituality is what? Please tell me. भूत भावोद्भवत करो विसर्ग कर्म संगितः. भूत भाव इज व्हाट? भाव मीन्स व्हाट? भाव क्या है? भाव जो हमारे अंदर से निकलता है. तो भूत का भावना क्या है, भाव क्या है, वो बताइए. विसर्ग कर्म संगितः. सो भूत भावनाओं को बताइए, उत्पन्न करने वाले जो त्याग है. विसर्ग मतलब जो त्याग देते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं. कर्म संगितः, तो वो कर्म बताइए. तो वो पूछ रहे हैं श्री अर्जुन श्री पुरुषोत्तम यानी श्री कृष्ण से. अधिभूतम क्षरो भाव. अधिभूतम, ऑफ द भूत, ऑफ द घोस्ट. क्षरो भाव पुरुषोच्चाधिदैवतम. तेजस्वी पुरुष यानी वो ब्रह्म, दैट ब्रह्म. अधिदेव, और वी कॉल हिम ऑफ द देवता. एंड हिज अधियज्ञो अमेवात्र देहे देहे भृतान्वर. So Adhidev and his Dehabhutam, Bhritam, Bhritamvara. So Adhiyagya is of what? You tell me everything, Vasudev, he's saying. So Adhibhutam, he's asking, Ksharobhav. So how is the Bhut born? He's asking, Adhibhutam. How is it born? And Purushoda Adhidevatam, how are the Brahma Tejasvi Purush born? Tell me everything, he's asking. So those are the 4 shlok of chapter 8, starting chapter 8, where Bhut has been mentioned by Sri Arjun to Sri Krishna. He is asking, inquiring, what is it about the Bhut? So then he answers later. So I will not continue the I will go to his reply straight away, where Sri Krishna talks about the Bhut form. So one important thing that you should see here, which he has told, and ये है 8वां श्लोक चैप्टर 8 का, यानी 8वें अध्याय का. तो उसमें है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. So here it is being asked, so how do I get the paramam purusham divyam? Parth, you tell me how to get that. How do I do the chinta of that? So he's asking. Who is asking? Arjun is asking to Sri Krishna. Kavim puranamanoschittar marnoniyamasarmuddaradyah sarvasya dhatarm chintai rupam adit varnam tamasah parastat. So this is the 9th अध्याय. So here he is saying कि जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म तिसूक्ष्म अरिण्य मनुस्परेद्यः सर्वस्य धातारम चिंतय रूपम. सो दैट विच इज, वो जो कि मेरी चिंता के रूप में रहता है उसको मैं दिखाई देता हूं. तो नाउ ही इज आस्किंग द ओरिजिनल क्वेश्चन. परायण काले मनसा चलेन. परायण काले, एट द टाइम ऑफ डेथ, जब मृत्यु आती है तो मनसा चलेन, मन चलता है, माइंड चलता है. भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव. तो द भक्त जो युक्त है
किस बल से? योग की बल से. योग मीन्स यूनियन. Union of the Radha with Shri Krishna, that I have told in the earlier video. You please watch. So राधा के स्वामी कौन? राधा के स्वामी श्री कृष्ण. तो with योग बल Radha will go and merge. Radha रूपी आत्मा will merge into Paramatma रूपी Shri Krishna. So that is being told here. Bhaktya yukto yoga balena chaiva parayan kale, at the time of death. Use your mind. Bhaktya yuktyo, with your bhakti bhav in your heart. तुम योग बल से, यूनियन के बल से जो तुमने प्रैक्टिस करी है, चाइव, डू इट. हाउ ही इज टेलिंग नाउ, ये बता रहे हैं. अब 10वें ये श्लोक चल रहा है. भ्रुवोर मध्ये प्राणम वश्ये सम्यक सतम परमम पुरुषम उपायति दिव्यम. भ्रुवोर मध्य, दिस इज भ्रू, आईब्रो, इसको बोलते हैं भ्रू, आईब्रो को बोलते हैं, है ना. फिर इसके मध्य, भ्रुवोर मध्य, हियर थर्ड आई. प्राण प्राणमव्येश सम्यक, पूरे अपने प्राणों को यहाँ पे ला करके रख लो, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो. फिर उसके बाद परायण काले, एट द टाइम ऑफ डेथ, जब तुम्हारी मृत्यु हो तब. भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, सो यू पुट एवरीथिंग हियर एंड देन कॉन्सेंट्रेट. इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इधर देखो. सतम परमम पुरुषम मुपायति दिव्यम, तब तुमको परम पुरुष मुपायति दिव्यम, जो दिव्य पुरुष है वो दिखाई देगा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डेथ. तो परायण काले जो पूछा अर्जुन ने, वो उसका आंसर दे रहे हैं कि उस वक्त थर्ड आई को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके देखो, तो तुमको दिखाई देगा परम पुरुषम मुपायति दिव्यम. परम पुरुषम इज हु? परम पुरुषम इज param. Param is supreme, purusham is male. So supreme male, purusham mupayati divyam. Divyam means who's divine, heavenly. So that he is answering here. So this is a chapter 8. And actually when you, आप जब इसका इनिशिएशन लेते हैं, तब मैं बताता हूं कि अगर कोई भूत योनि में आपका चला गया है, जैसे कि यहाँ लिखा है, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश्यः पार्थ प्रभवत्स हरागमे. सो दिस इज, ये है आपका 19वां श्लोक, जो कि 8वें चैप्टर में है. हे पार्थ, संपूर्ण भूत समुदाय इसी प्रकार ब्रह्म के दिन के समय उत्पन्न होकर उनके रात काल में विलीन होते रहते हैं. तो ब्रह्म का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त. तो ब्रह्म मुहूर्त दिया गया भूतों को. ब्रह्म मुहूर्त इज गिवन टू भूत योनि, और वो रात में जाके विलीन हो जाते हैं. तो रात का काल ब्रह्मा का काल नहीं है, वो रात जो है वो रात है, एक्चुअल की रात है. तब तक जाके भूत विलीन हो जाते हैं, तो उसके बाद वो एक्टिव नहीं होते, ये उनका कहना है. तो ब्रह्म मुहूर्त में भूत लोग एक्टिव हो जाते हैं. तो ये इन्होंने श्लोक नंबर 19 अष्टमो अध्याय में कहा है. फिर आगे उन्होंने 20वें श्लोक में बताया है, परस्तस्मात् भावोन्या वक्तो वक्तात सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. इस सारी प्रक्रिया से परे एक सनातन विलक्षण भाव है, जिसके फल स्वरूप परम दिव्य पुरुष समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता. तो भूत नष्ट होते हैं, द घोस्ट गेट डिस्ट्रॉयड, बट वो जो परम पुरुष है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो विनश्यति. तो ये उन्होंने बोला है 20वें अध्याय में.
फिर भूतों के ऊपर में अगेन ही हैज टोल्ड, ये 22वां श्लोक है, पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वन्यया यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत, इन दैट परमात्मा, ये सर्वभूत है। सर्वभूत क्या है? जो उन्होंने ये तक कहा है श्री कृष्ण ने आगे कि मैं सर्वभूत हूं, मैं ही भूतों को अपने अंदर ले जाता हूं और मैं ही उनको बाहर निकाल देता हूं, आगे बताया है उन्होंने। तो वो हैं भूतों के भूत, और वो सबको अपने अंदर ले लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रलय, परायण काल, एवरीथिंग ही डज। तो वो है। तो इसमें है यस यांतस्थानी भूतानी, किसी भी स्थान के भूत को सर्वमिदम ततम, भूतानी येन सर्व इदम ततम, भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। भूत हो चाहे पुरुष हो और कोई भी हो पार्थ, उसको भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। So this was the chapter 8 and chapter 8 is for ये श्रीमद् देवी भागवतम या श्रीमद् देवी गीता है, भागवतम नहीं है, श्रीमद् देवी गीता बोल सकते हैं, क्योंकि गीता एक देवी है एक्चुअल में। और चैप्टर 8 का पर्पस है, अगर आपके फैमिली में कोई भूत फॉर्म में है और आपको पता है, तो चैप्टर 8 का रिसाइटेशन से वो भूत फॉर्म से निकल सकते हैं। आई एम द गुरु, मैं गुरु हूँ, आई कैन गिव यू दिस दीक्षा ऑफ चैप्टर 8 टू इरेडिकेट भूत फ्रॉम योर लाइफ एंड दे विल गेट लिबरेशन, whoever hears this for a specific amount of time। तो वो मैं दीक्षा के वक्त बताता हूँ। आई टेल यू एट द टाइम ऑफ दीक्षा हाउ टू चांट दिस, क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा। इट इज सीक्रेट, इट हैज टू बी केप्ट सीक्रेट। Anybody can take, man, woman should be above 18 years, that's all. So when they chant, in the environment that they chant, whoever are the bhoot, they listen to it, they get emancipation, liberation, and that is what I promise through Srimad Bhagavad Gita, recitation of chapter 8 to all. That is all. Thank you very much.